Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to do the new chapter which is chapter 11 Sunita in Space. Okay, so हम इस chapter में basically क्या पढ़ने वाले हैं? हम chapter में basically पढ़ने वाले हैं about Sunita and about our space world. About Sunita एंड अबाउट आवर स्पेस वर्ल्ड. सो हु इज सुनीता? सुनीता एक हम जिस तरह से नाम ले रहे हैं वो उस तरह से हमें उनका लेना ही चाहिए बिकॉज जो वो हैं और जो उन्होंने काम किया है वो बहुत प्राउड है. बहुत प्राउडली हमें कहना चाहिए कि दैट शी डन वेरी मच प्राउड थिंग फॉर आवर कंट्री. ओके, सो ये है सुनीता जिनने स्पेस में अबाउट 6 months जो हैं वो स्पेंड किए थे. हाउ मेनी मंथ्स? 6 months स्पेंड किए थे इन द स्पेस. स्पेस क्या होता है? अब स्पेस होता है द वर्ल्ड ऑफ स्टार्स, सन्स, मून एंड ऑल द प्लैनेट्स. हमारे जो पूरा सोलर सिस्टम होता है सभी कुछ कहाँ पे पाया जाता है? स्पेस में पाया जाता है. देयर ऑल वर स्टार्स एंड स्टार्स. कैसे जाते हैं हम? रॉकेट के थ्रू जाते हैं इन द स्पेस. ओके, सो ऑल दीज पिक्चर्स आर रिलेटेड टू द स्पेस. क्या स्पेस में जाना इतना सिंपल होता है? नो, वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि जो लाइफ हमें अर्थ में है वो हमें स्पेस में नहीं है. ओके, अर्थ में क्या लाइफ है? अर्थ में जो हमको लाइफ है लाइक हमें ऑक्सीजन, एयर, फ्रेश एयर है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, यहाँ वाटर है, सब कुछ चीज़ें हैं जो हमें एक लाइफ को अच्छे से स्पेंड करने के लिए चाहिए रहती हैं. वो सारी चीज़ें अर्थ पे हमें मिलेंगी. बट क्या वो सारी चीज़ें स्पेस में हैं? नो. यहाँ पे हमें अर्थ में हम ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम खड़े हैं ना, दैट इज द थिंग कि यहाँ पे एयर है तो हम प्रॉपरली जो है स्टैंड कर सकते हैं. वहाँ पे आप जैसे जाओगे the gravitational force will be lost or you will started flying. Yes, you will start flying all over the world. आप सोचते हो कि कितना अच्छा है हम उड़ने लगेंगे. अरे सब चीज़ें उड़ेंगी. आप खाना खाना चाहोगे, खाना अलग उड़ रहा है and you are also flying on the other direction. So ये होता है स्पेस में. ओके, स्पेस में बहुत लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और वहाँ पे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट व्हाट वी नीड टू टेक अ ब्रीथ, हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए. एंड देयर इज़ नो एयर. सो आपको पूरे टाइम ऑक्सीजन के सपोर्ट पे रहना पड़ता है जिससे यू हैव टू लिव अ लाइफ. तो आपको ऑक्सीजन के सपोर्ट में रहना पड़ता है. देयर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट ड्यूरेशन वी आर पासिंग, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको. ओके, सो जो ये चैप्टर है ये आपको काफ़ी कुछ न्यू थिंग्स जो हैं आपको लर्न कराएगा. ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें हम ऑफकोर्स स्पेस वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे. तो ऑल द स्टूडेंट्स जिन्हें साइंटिस्ट बनना है, जिन्हें स्पेस वर्ल्ड में इंटरेस्ट है, उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स उनके लिए भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हमें स्टार्स, सन्स एंड ऑल दोज थिंग्स हमें पता चलने वाली है कि स्पेस से रिलेटेड कैसे होती हैं. ओके, सो बी रेडी फॉर दिस चैप्टर. हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विद अ स्टोरी. ओके, सो दिस चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम straight from the heart. Okay, so what do you think the earth looks like? Make the drawing of earth in your notebook. On your drawing, show where you are. Take a look at your friend's drawing too. So आपको पता है कि अर्थ कैसी है? डू यू नो हाउ अर्थ लुक्स लाइक? तो हमने काफ़ी टाइम ऐसी पिक्चर्स देखी हैं अर्थ की, राइट? ऐसी पिक्चर्स तो हमने अर्थ की काफ़ी टाइम देखी है. अर्थ जो है, अर्थ क्या है? दिस इज अर्थ, राइट? ऐसी पिक्चर जो है हमने अर्थ की काफ़ी टाइम देखी है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने पिक्चर देखी है अर्थ की वो ऐसी ही देखी है. एम आई राइट? ओके, सो ये जो अर्थ है ऐसी राउंड है. अर्थ कैसी है? राउंड इन शेप है. ऐसा हमें इस पिक्चर से पता चलता है कि अर्थ जो है वो एक राउंड इन शेप है. क्या वो सही में राउंड इन शेप है? तो अब जो अर्थ होती है यहाँ पे आपको कुछ पार्ट ब्लू दिखता है, कुछ पार्ट ग्रीन दिखता है. तो ब्लू जो पार्ट है वो वाटर होता है, राइट? ब्लू पार्ट क्या होता है? ब्लू पार्ट जो होता है वो वाटर होता है ना? तभी तो हमको पता चलता है कि जो अर्थ है उसमें क्या है? वाटर है. ओके, सो अर्थ भी क्या है? अर्थ एक प्लैनेट है. ओके, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं उसका नाम है अर्थ. अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है. क्या अर्थ के अलावा कोई और प्लैनेट के बारे में हमने सुना है कि वहाँ पे लाइफ है? लाइफ मतलब वहाँ रोग रहते हैं. हमने एलियंस के बारे में ज़रूर सुना है.
सुना है, वो पिक्चर देखी हमने, वो पिक्चर थी कोई मिल गया थी या, जिसमें वो जादू था। सो वो जो जादू था वो क्या था, वो एलियन था। वो कहाँ से आया था, वो स्पेस से आया था, राइट। तो हमें ये पता है कि स्पेस में लोग रहे या ना रहे, एलियंस जरूर रहते हैं। वो पिक्चर जादू से हमको ये पता चला कि वो जो स्पेस है वहाँ पे कौन रहते हैं, एलियंस रहते हैं। और जो क्या एक ही प्लैनेट है हमारे पूरे स्पेस में, नो, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर स्पेस, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून। अभी हम सारे प्लैनेट्स के नाम नहीं याद करेंगे, बिल्कुल नहीं याद करेंगे। अभी हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, अर्थ के बारे में। बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास और 8 प्लैनेट्स हैं, पहले 9 थे, अब 8 बचे। जो 8 प्लैनेट्स हैं उसमें जो सबसे अच्छा प्लैनेट है वो है अर्थ। क्यों? क्योंकि अर्थ पे लोग रहते हैं, हम रहते हैं, सब रहते हैं, क्योंकि वहाँ लाइफ है, वहाँ वाटर है, वहाँ एयर्स है, वहाँ ट्रीज है, वहाँ बर्ड्स हैं, वहाँ एनिमल्स हैं, वहाँ लोग हैं, वहाँ सब कुछ है। तो अर्थ पे लाइफ है। बाकी कोई प्लैनेट्स पे लाइफ नहीं है, वहाँ कोई लोग नहीं रहते। हाँ, वहाँ एलियंस जरूर रहते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं अर्थ से रिलेटेड। अर्थ की जो पिक्चर है वो हमारे माइंड में ऐसी है, कोई आपको बोलेगा ड्रॉ पिक्चर ऑफ अर्थ, सो प्लीज ड्रॉ पिक्चर ऑफ अर्थ। यही तो बोल रहे हैं कि ड्रॉ पिक्चर ऑफ अर्थ, जैसा भी आपको लुक लगे यू कैन ड्रॉ इट। ओके, ये चीज़ आपने देखी है कभी? व्हाट इज दिस? दिस इज अ ग्लोब। What is this? This is a globe. So जो ग्लोब होता है वहाँ पूरा अर्थ लोकेटेड होती है, कि अर्थ में, फुल अर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको ग्लोब में देखने को मिल जाएंगी। ओके, सो उसे कहते हैं ग्लोब। ओके, जिनके भी घर में ग्लोब्स हैं आप वहाँ देख सकते हो, आपको हर एक चीज़ जो अर्थ में प्रेजेंट है, एवरी कंट्री, एवरी सिटी इज लोकेटेड इन दी ग्लोब। ओके, नेक्स्ट है जो अर्थ है। अब हम अर्थ पे फिर से आते हैं। आप अर्थ की पिक्चर ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो, तो प्लीज ऐसे पिक्चर ड्रॉ करो और आप अपने आप को लोकेट करो कि वेयर यू आर। सो आपको क्या सर्च करना है? आपको सर्च करना है इंडिया। ओके, व्हेन यू आर एबल टू सर्च इंडिया, सो यू कैन लोकेट योरसेल्फ देयर। ओके, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट अर्थ। हमने कुछ नॉलेज गेन करी अबाउट अर्थ। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब उज़ायरा एंड शाहमीर। सो जो उज़ायरा एंड शाहमीर थे आर प्लेइंग विद द ग्लोब, while they are talking to each other. So जो उज़ायरा थे और जो शाहमीर थे वो क्या कर रहे थे? वो ग्लोब के साथ प्ले यानी खेल रहे थे, राइट? उज़ायरा, do you know that सुनीता विलियम्स is visiting our school tomorrow? So क्या आपको पता है कि सुनीता विलियम्स, हमने चैप्टर में पढ़ा था सुनीता इन स्पेस। चैप्टर का नाम क्या है? सुनीता इन स्पेस। तो सुनीता इन स्पेस में सुनीता का पूरा नाम क्या है? सुनीता जी का पूरा नाम है सुनीता विलियम्स। तो जो सुनीता विलियम्स हैं वो उनके स्कूल विजिट करने वाली हैं। किनके स्कूल? उज़ायरा के और शाहमीर के स्कूल को विजिट करने वाली हैं, वो स्कूल में जाने वाली हैं। ओके, so I have heard that she spent more than 6 months in a space. As I told you, उन्हें कितने टाइम बिताया था स्पेस में? 6 months से भी ज़्यादा टाइम in the space. Okay, Shahmir, look at the globe. Look, here is America, Africa. Here where is space? So Shahmir ने क्या कहा कि हम ग्लोब में देखते हैं, ग्लोब में हमें अमेरिका दिख रहा है, अफ्रीका दिख रहा है, बट स्पेस कहाँ है? वेयर इज स्पेस? तो उज़ायरा ने क्या कहा? द स्काई, द स्टार, सन, मून, दे आर ऑल इन स्पेस। उन्होंने कहा जो स्काई है, जो स्टार्स हैं, जो मून्स हैं, जो सन है, वो सब कहाँ है? वही सब चीज़ें हैं स्पेस में, राइट? ओके, नाउ मूव अहेड इन द स्टोरी। देन शाहमीर ने क्या कहा? येस आई नो सुनीता विलियम्स went in a spaceship. I saw on TV that she could see the earth from there. So शाहमीर ने क्या कहा? Yes, I know सुनीता विलियम्स जो थी वो went in a spaceship, वो spaceship में गई थी, and I saw on TV that she could see the earth from there. वो वहाँ से अर्थ को देख पाई थी, वो स्पेसशिप में बैठी हुई थी। यू नो द स्पेसशिप वो होती है जिससे हम स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे हम और भी व्हीकल्स होती हैं, वैसे स्पेस में ट्रैवल करने के लिए जो व्हीकल, जो गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं उसका नाम होता है स्पेसशिप। ओके, ये जो चीज़ें हैं बेटर नॉलेज के लिए हैं आपके लिए, कि हाँ जो गाड़ी से हम स्पेस में जा सकें वो होती है स्पेसशिप। ओके, सो जो स्पेसशिप से सुनीता विलियम्स जी गई थी, कहाँ गई थी? स्पेस में गई थी, और वहाँ से स्पेस से उन्हें अर्थ को देखा था, राइट?
उजायरा, yes from there the earth looked like this globe. और उस स्पेस से कैसे दिखती है हमारी अर्थ? लाइक दिस ग्लोब. जो ग्लोब है बिल्कुल ऐसे ही उनको दिखी होगी. कहाँ से? स्पेस से. ओके. देन शहमीर ने क्या कहा? इफ आवर अर्थ लुक्स लाइक दिस ग्लोब देन वेयर आर वी? उजायरा टेक्स अ पेन एंड प्लेस इट ऑन द ग्लोब. सो शहमीर ने कहा कि अगर हमारी अर्थ इस ग्लोब की तरह दिखती है तो हम कहाँ हैं इस ग्लोब में? ओके. सो उजायरा ने क्या कहा? एक पेन लिया और उसने कहीं पे पॉइंट आउट किया. कहाँ पे? एक ग्लोब में. ओके. सो उजायरा, हियर वी आर, दिस इज इंडिया. सो उसने कहा हम यहाँ रहते हैं, ये है इंडिया. राइट. शहमीर ने कहा if we were here like this we would all fall off. I think we must be inside the globe. So उसने क्या कहा? उसने कहा if we are here somewhere here, अगर हम नीचे हैं कोई भी, ये आपका ग्लोब है and you are somewhere here. So वो क्या कह रहा है कि हम गिर क्यों नहीं रहे? हम इतने नीचे हैं, why we are not falling? आप सबका भी यही क्वेश्चन होगा कि if we are here, so हम गिर क्यों नहीं रहे नीचे? सो उसने कहा वी आर मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब. हम इनसाइड होंगे, ग्लोब के अंदर होंगे. सो किड्स व्हाट हैपेंस ना, जो हमारी ग्लोब रहती है वो रोटेट करती है फुल ऑल टाइम. जो है वो क्या करता है? हमारा अर्थ जो है वो रोटेट करता रहता है. ओके. सो दिस इज नॉट बी मस्ट पॉसिबल कि हम वहाँ से गिर जाएं. ओके. सो अभी के लिए हमें इतना बस समझना है कि वो चीज़ से हम गिर नहीं सकते हैं. और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हो, जो काफ़ी सारे हमारे जैसे कल्पना चावला जी हैं जो कि स्पेस में जा चुकी हैं और उनने भी काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं अबाउट दिस शेप ऑफ द अर्थ, कि कैसा शेप है अर्थ का एग्जैक्टली. सो अभी हम उसमें ज़्यादा नहीं एंटर करेंगे. जो हमारी बेसिक नॉलेज है चैप्टर की वही हम गेन करेंगे. ओके. सो व्हाट हैपेंस देन? If we are inside, then where is the sky, the sun, the moon and the stars? We must be on the globe and all the seas and oceans must also be in the globe. So Zaina ने कहा कि अगर हम inside हैं, inside the globe हैं, so then where is the sky, the sun? हाँ, sky नहीं दिखता हमें, sun नहीं दिखता. हम क्या sun को touch कर सकते हैं? No. क्या sun को हम ऐसे अगल बगल में देख सकते हैं? No. sky में जा सकते हैं? No. So where are all these things? ये इतनी दूर क्यों लगती है हमें? ओके. स्टार्स, द मून्स, ये सारी चीज़ें इतनी दूर क्यों है हमसे? वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब एंड ऑल द सीज एंड ओशंस मस्ट बी ऑन द ग्लोब. सो हम इनसाइड नहीं है ग्लोब के, हम ऑन द ग्लोब हैं. ओके. क्योंकि सारे जो सीज हैं एंड ओशंस हैं वो भी ऑन द ग्लोब हैं, तो हम सीज एंड ओशंस तो पास से देख पाते हैं. राइट. जब भी हम कोई सी देखते हैं, कोई ओशन देखते हैं, तो वी कैन गो टू द क्लोज टू द ओशन. हम पास से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं. सो वी आर क्लोज टू द सीज एंड ओशंस बट वी आर नॉट क्लोज टू द स्काइज एंड सन एंड द स्टार्स. राइट. Shahmeer, pointing towards the lower part of the globe, you mean to say that no one stays here? So उसने क्या बोला कि मतलब ये जो हमारी ग्लोब है इसके यहाँ इस लोअर पार्ट में कोई नहीं रहता. What do you mean to say कि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है? क्योंकि यहाँ जो रहेगा उसका कहना क्या है शहमीर का, क्योंकि जो यहाँ रहेगा वो तो गिर जाएगा, तो क्या यहाँ कोई रहता ही नहीं है. So then उजायरा ने क्या कहा? पीपल लिव हेयर टू, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आए हेयर. तो उसने कहा यहाँ पे भी लोग रहते हैं. यहाँ पे कौन सी कंट्रीज हैं? यहाँ पे ब्राज़ील और अर्जेंटीना ऑलरेडी सिचुएटेड है, तो यहाँ पे भी लोग रहते हैं. शहमीर ने कहा आर द पीपल देयर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, व्हाई डोंट दीज पीपल फॉल ऑफ? तो क्या वहाँ पे लोग उल्टे खड़े हुए हैं? क्या गिर क्यों नहीं रहे हैं यहाँ पे लोग? आर दे आर स्टैंडिंग कि उनके पैर ऊपर एंड सर नीचे ऐसे खड़े हुए हैं क्या? वाई दे आर नॉट फॉलिंग? वो गिर क्यों नहीं रहे हैं? बिकॉज दे आर एट दिस, है ना, ऐसे पोजिशन में है, तो क्या वो उल्टे खड़े हुए हैं कि जो वो गिर नहीं रहे हैं? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? जो शहमीर ने कहा कि अगर वो नीचे के पार्ट में रहते हैं तो गिरते क्यों नहीं है? क्या वो उल्टे खड़े हुए हैं? सो उजायरा ने कहा यस, इट्स लुक स्ट्रेंज isn't it, and this blue part must be the sea. Why doesn't the sea water fall off? उजायरा ने क्या कहा कि हाँ ये बहुत स्ट्रेंज है कि लोग यहाँ खड़े हैं गिर नहीं रहे हैं, और देखो यहाँ पे सी वाटर भी है, जो नीचे का पार्ट है वहाँ पे सी वाटर भी है, तो ये पानी भी नहीं गिर रहा है. ऑल द थिंग्स वर देयर ओनली. ऐसा क्यों है?
वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो जो बच्चे हैं उजायरा एंड शहमीर जो है वो बहुत कंफ्यूज हैं कि जो लोअर पार्ट है वहाँ पे अगर कुछ चीज़ है तो वहाँ से गिर क्यों नहीं रही है। आई नो दैट यू आर ऑल्सो वेरी कंफ्यूज कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, देन सो देयर आर सम क्वेश्चंस, जितना अभी हमने स्टडी किया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम एक बार स्टडी करते हैं, फटाफट डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चंस को, उससे आपको जो आपको भी क्वेश्चंस अराइज हुए हैं वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब हाउ इज इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ। तो हम गिरते क्यों नहीं हैं। The gravitational force of the earth attracts everything towards itself. That is why we do not fall off. So हम क्यों नहीं गिरते, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि स्पेस में अगर हम चले जाते हैं वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। What is gravitational force? कि like I am standing here, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, तो अगर मैं स्पेस में पढ़ा रही होती आपको तो मैं यहाँ उड़ रही होती और आपको उड़ उड़ के पढ़ा रही होती, राइट। सो और द बोर्ड इज गोइंग एनीवेयर, आई एम गोइंग एनीवेयर, द पेन इज गोइंग समवेयर। सो सब लोग कहीं ना कहीं अलग अलग डायरेक्शंस में उड़ रहे होते और मैं आपको टीच कर रही होती। ओके, सो स्पेस में क्योंकि क्या नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से अर्थ में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सबको सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दूसरी तरफ नहीं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हम जो है क्लियरली हर जगह पे आराम से स्टैंड कर सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हम गिरते नहीं हैं कहीं पर भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। So the gravitational force of the earth attracts everything towards itself, that is why we do not fall off। जो gravitational force है अर्थ पे वो अट्रैक्ट करता है सभी चीज़ों को towards itself यानी अपनी तरफ, that is why we do not fall off, इसलिए हम गिरते नहीं हैं। तो क्या है हमारे अर्थ में, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण हम आराम से स्टैंड आउट कर सकते हैं एट एनी प्लेस ऑफ द ग्लोब, एनी प्लेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम नहीं गिरेंगे। ओके, सो बेसिकली इसका रीजन क्या है, हम क्यों नहीं गिरते, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन। क्या अर्जेंटीना के लोग अपसाइड डाउन यानी उल्टे खड़े होंगे, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जो जायरा थी और शहमीर की बातें सुनी थी, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारी ग्लोब है, जो उसका नीचे का पार्ट है, क्या वहाँ पे लोग उल्टे खड़े होते हैं, वाई दे डोंट फॉल ऑफ, तो क्यों नहीं गिरते, तो क्या वो उल्टे खड़े हैं, सो नो, वो उल्टे खड़े नहीं है, द आंसर इज नो, they also stand up like us, the sense of up and down on the earth is relative। क्यों, क्योंकि वो हमारे तरह ही खड़े होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कि वो उल्टे खड़े होंगे, पैर ऊपर सर नीचे, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारी तरह ही खड़े होते हैं। एंड द सेंस ऑफ अप एंड डाउन ऑन द अर्थ इज रिलेटिव। जो अप एंड डाउन का सेंस है, अब जो हमारी अर्थ है वो हमारी कैसे शेप की है, सर्कल के शेप की है, राइट। सो यहाँ पे जो सेंसेस हैं अर्थ के वो सबको इक्वली रखती है, सब एक जैसे ही वहाँ पे खड़े होते हैं, कोई भी फॉल ऑफ नहीं होगा। ओके ओके, so this is it. This is not the end of the chapter, but we completed the small part of the chapter जहाँ पे हमने क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया कि अर्थ का शेप कैसा होता है। अर्थ का शेप कैसा होता है, अभी के लिए हमें पता है कि अर्थ का शेप एक राउंड शेप होता है और वहाँ पे कोई भी फॉल ऑफ क्यों नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हम सब उड़ते नहीं हैं, वी कैन स्टैंड प्रॉपरली बिकॉज अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है। स्पेस में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आगे और भी हम डिफ़िकल्टीज रीड करने वाले हैं इस चैप्टर के थ्रू, जब हम सुनीता विलियम्स जी से बात करेंगे अबाउट हर एक्सपीरियंस इन द स्पेस। ओके, सो हमने अभी एक छोटा सा पार्ट कंप्लीट किया है। आई विल कंप्लीट द रिमेनिंग चैप्टर, टिल देन यू हैव टू वॉच मोर वीडियोस ऑन मैग्नेट ब्रेन्स बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड फ्री एजुकेशन।